भगवान अनंत के महात्म्य का श्रवण ध्यान करने से मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष अपने कर्म बंधनों से उत्पन्न होने वाले सत रज तम गुणों को काट डालते हैं। जो उस अनंत प्रभु का ध्यान करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, उनको उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस संसार में, इस दुनिया में जो भोगों की लालसा रखते हैं, ये संसार तो उन्हीं का है। तो इस संसार में जो लोग भोगों की इच्छाओं से अपने कर्म करते हैं, उनसे उत्पन्न जो उनके कर्मों से उत्पन्न जो गुण उत्पन्न होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनको भी काट डालते हैं, कर्म बंधनों को काट डालते हैं। तो हे परीक्षित, चुप बैठ जाओ हाथ जोड़ करके। हे परीक्षित, भगवान अनंत के महात्म्य का श्रवण ध्यान करने से मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष अपने कर्म बंधनों से उत्पन्न होने वाले सत रज तम गुणों को काट डालते हैं। अब देखो, इस संसार में जो भोगों की इच्छा रखते हैं लोग, जो इस संसार में जन्म लेकर के संसार में रमे हुए हैं, रमड़े हुए हैं, उनके साथ ही ये तीन गुण लगे हुए हैं। कभी वो भाव भक्ति करता है, तो कभी व्यापार नौकरी करता है, तो कभी वो तमोगुण में फंस जाता है, क्रोध करता है, लोभ करता है। इनका ही परिणाम है, इन कर्मों का परिणाम ही ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये ही बंधन है। ये आदमी के बंधन, कर्मों के अनुसार बंधन पैदा होते हैं। अभी तुमने कोई ऐसा कर्म कर दिया, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो फिर तुम्हें कौन सा गुण पैदा होगा? तमोगुण, क्रोध आएगा। अभी तुम सत्संग सुन रहे हो, तो तुम्हें कौन सा गुण प्रकट होगा? शतोगुण। और जब तुम काम करते हो या तुम नौकरी व्यवसाय पैसा कमा के लाते हो, तब कौन सा गुण पैदा होता है? रजोगुण। तो यही बंधन है आदमी के। इन बंधनों से ही आदमी के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है, लोभ पैदा होता है, मद पैदा होता है, स्वार्थ पैदा होता है, इन्हीं के कारण होता है। तो यहाँ यही बात समझाई गई है कि जो अनंत ईश्वर का भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी शरण रहते हैं, अहंकार नहीं करते, उनका ध्यान स्मरण भजन इन तीन गुणों के बंधन को काट डालते हैं, तीनों गुणों के बंधन को काट डालते हैं। अब ये बंधन ही तो आदमी को बार बार जन्म मरण दे रहे हैं, इनके बंधन में ही तो आदमी फंसा पड़ा है। इनसे ही बहुत सारे कारण, कभी कुछ पैदा हो जाता है, तो कभी रोग पैदा हो जाते हैं, तो कभी टेंशन पैदा हो जाती है, तो कभी कुछ पैदा हो जाता है, कुछ पैदा हो जाता है। ये ऐसा ही खेल है। तो अपने कर्म बंधनों से उत्पन्न होने वाले सत रज और तम गुणों को काट डालते हैं भगवान अनंत का ध्यान, भगवान अनंत का भजन, भगवान अनंत की शरण, नियम धर्म, ये कर्म बंधनों को काट डालते हैं। तो एक बार देव ऋषि नारद ने तुमरु नामक गंधर्व के सामने उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार किया, इस प्रकार कि भोगों की कामना करने वाले जीवों की यह दुनिया है, भोगों की कामना करने वाले जीवों की ये दुनिया है।
यहाँ मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जो जैसा कर रहा है उसका वैसा ही परिणाम बनके उसके पास आ रहा है। तो इसलिए ये कर्म और भोगों की दुनिया है। तो भोगों में करने वाले जीवों की ये दुनिया है। यह मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। अपने गुरुओं के मुख से सुना था, लेकिन इस दुनिया में जो भोगों की कामना करने वाले जीव हैं, कभी वो दुख कभी वो सुख दोनों भोगते रहते हैं। तो भोगों की कामना करने वाले जीवों के लिए दुनिया है। यहाँ मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने अपने गुरुओं के मुख से सुना था वैसा ही मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। मनुष्य जब प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए धर्म के अनुसार चलता है तब उसे गति के अनुसार अच्छे बुरे परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब जैसा कोई करेगा वैसा ही फल पाएगा, ऐसी ये दुनिया है। तो भोगों की लालसा रखते हैं। भोग पैसे की लालसा, बच्चों की लालसा, मकान की लालसा, गाड़ी की लालसा, या नौकरी की लालसा, या व्यवसाय की लालसा। तो ये उन लोगों की दुनिया है। ये दुनिया लालसा रखने वाले लोगों की है, भक्तों की दुनिया नहीं है। ये भक्तों की तो दुनिया दूसरी है। ये तो उन भोगों की इच्छा रखने वाले लोगों की दुनिया है। लेकिन कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। इस संसार में मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। सात्विक पुरुष के सोचने का ढंग अलग होता है, राजसिक पुरुष के सोचने का उसकी सोच अलग होती है, तामसिक पुरुषों की सोच अलग होती है। उनके खान पीन भी अलग होते हैं, उनकी संगत भी अलग होती है। शतोगुणी सात्विक पुरुष की संगत अलग होती है, वो शांत होता है, शुद्ध मनुष्यों में बैठता है। रजोगुणी जो पुरुष होता है वो राजसी होता है, व्यापारिक नौकरी करने वाला विषय भोगी होता है। तो वो ऐसे लोगों में बैठता है, ऐसी बातें करता है, ऐसी सोच होती है। ऐसे ही तामसिक जो मनुष्य होता है उसकी सोच अलग होती है, वो उसका खान पीन अलग होता है, रहन सहन अलग होता है। तो इस प्रकार ये जो कर्म होते हैं इस दुनिया में, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं: सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है ना। ऐसे ये 3 प्रकार की जो गतियां हैं मनुष्य के कर्म करने की, तो इनकी सोचों में भी अंतर होता है। सात्विक पुरुष की सोच सात्विक होती है, रजोगुणी की रजोगुणी सोच होती है, संसार में होती है, और तमोगुणी जो पुरुष होते हैं वो ऐसे ही मार काट, अगड़म झगड़म, चोर डाकू अगड़ू ये बन जाते हैं। तो उनके सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। उनकी गतियों में, उनके कर्मों में, उनके जीवन में भी अंतर आ जाता है। जो न करने योग्य कर्म करके अपनी तामसिक वृत्तियों का परिचय देते हैं, उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता। कुछ मनुष्य अच्छाई को छोड़ करके, सतोगुण को छोड़, सात्विक गुण को छोड़ करके तमोगुणी कर्म करके अपनी तामसिक वृत्तियों का परिचय देते हैं, उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे मनुष्यों को अच्छा फल प्राप्त कभी नहीं होता। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। तो
जो तामसिक लोग होते हैं अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उनके कर्मों का फल दूषित होता है, सुख दुख होता है, दुख ही दुख होता है। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। भोग विलास में पड़े हुए राशिक वृत्तियों वाले व्यक्ति को भी नरकीय दुख उठाने पड़ते हैं। जो तामसिक पुरुष होता है या राशिक यानी रजोगुणी पुरुष होता है, इन दोनों को अपने जीवन में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर ये नरक कहाँ है? क्या यह पृथ्वी पर है या पृथ्वी से अलग है अथवा तीनों लोकों में कहीं अलग है? कृपया उनके बारे में बतलाइए। अब आदमी देखो इस संसार में भोगों की लालसा से राशिक यानी रजोगुणी और तमोगुणी कर्म तो करता है, लेकिन इनसे आदमी को नरक ही मिलता है, नरक ही मिलता है। भाव भक्ति में ही ये पाप कटते हैं, नरक कटते हैं। भाव भक्ति में आदमी की सोच अच्छी होती है, सात्विक सोच होती है, शतोगुणी सोच होती है, जिसमें आदमी के भोगों का या उसके बंधनों का विनाश होता है, भोग कटते हैं। यानी जो बंधन होते हैं, जो तीनों गुणों से बंधन बनते हैं, वो कट जाते हैं भक्ति करने से, ध्यान करने से, या उनका भजन चिंतन करने से, या अच्छे कर्म करने से ये बंधन कटते हैं। और रजोगुणी और तमोगुणी कर्म करने से आदमी को बंधन लगते हैं। कभी क्रोध आ गया, कभी किसी के विषय में गलत सोच लिया, कभी गलत जगह चला गया, कभी गलत खाना खा लिया, है ना, कभी गलत बातें सुन ली, कभी गलत चिंतन कर लिया, तो ये सब तमोगुणी चिंतन है, ये सब तमोगुणी बातें हैं। इनसे बंधन लगते हैं, इनसे नरक मिलता है। फिर वो आगे यही कह रहे हैं कि ये नरक तीनों लोगों से बाहर है, यानी इस शरीर से बाहर है नरक, या कहीं तीनों लोकों में ही है, वो कौन सा स्थान है? तो यह दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल पर स्थित है। ये जो हमारा शरीर है, यही तीन लोक हैं। पाताल लोक, धड़ से नीचे, धड़ से गर्दन तक यही पृथ्वी लोक है। इससे ऊपर यही स्वर्ग लोक है। इससे ऊपर कहीं बैकुंठ लोक है। तो जो भी कुछ है वो हमारे अंदर ही है, यही तीनों लोक। इससे बाहर न नरक है, न स्वर्ग है, न बैकुंठ है। इससे बाहर कुछ नहीं है, इसमें ही सब कुछ है। सब कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, जो जैसे कर्म करता है। ये कर्मों की दुनिया है। ये जो शरीर है, ये जो संसार हमें आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये कर्मों का संसार है। जो भोगों की लालसा रखते हैं लोग, धन की लालसा, बच्चों की लालसा, मकान की लालसा और किसी चीज की लालसा, लालसा रखने वाले लोग, इच्छा रखने वाले लोग, लोगों की ही ये दुनिया है। तो जब आदमी भोगों की लालसा से यहाँ कर्म करता है तो नरक भी यही है, दुख सुख भी यही है। इनसे बाहर दुख सुख क्यों होगा फिर? तो नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है, सुख भी यही है और दुख भी यही है। यही आदमी कर्म करता है, यही आदमी भोगता है, यही आदमी जन्म लेता है, यही आदमी मरता है। तो ये भोगों की दुनिया है, ये संसार कर्मों की दुनिया है। कर्म करो और परिणाम भोगो, ऐसी ये दुनिया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ये नरक कहाँ होते हैं? ये नरक होते हैं जो हमारा मन है, जो हमारा मन है उससे नीचे दक्षिण दिशा में, यानी नाभि से नीचे मृत लोक में। नरक लोक यानी मन से नीचे। मन एक हमारा पानी है, उस पानी से नीचे नरक होता है।